साथियों, आज हम बात करते हैं फोकस योर टारगेट। हमारे को दुनिया में बड़ी कामयाबी पानी है तो हमारे को हमारे टारगेट पे फोकस करना पड़ेगा, लक्ष्य पे वर्कआउट करना पड़ेगा। साथियों, आज बात करते हैं हम मिल्खा सिंह के बारे में। मिल्खा सिंह पहली रेस दौड़े थे, वो भागने में तेज नहीं थे, बट उनके सामने एक टारगेट था, गोल था। जो तेज भागेगा उसको दूध और गिलास और 2 अंडे मिलेंगे। साथियों, वो उनके सामने टारगेट था और उस टारगेट के लिए वो भागे। सबसे तेज भाग में मिल्खा सिंह कल आए। साथियों, दूसरी बार मिल्खा सिंह भागे, तेज जीत के आए। वो इस वजह से जीत के नहीं आए कि वो भागने में तेज थे, वो इस वजह से जीत के आए क्योंकि उसको इंडिया की जॉकेट पहननी थी। उनका टारगेट था, गोल था। क्योंकि एक बार वो किसी कैंप में चले गए और वहां उन्होंने इंडिया की जॉकेट देखी, उसको बहुत खूबसूरत लगी और उनका ये लक्ष्य हुआ, टारगेट हुआ कि मुझे इस प्रकार की जॉकेट पहनना है, इस प्रकार का सूट पहनना है। जब उन्होंने देखा तो उनका जो बटालियन का मालिक था वो आता है, उनको खतरनाक उसकी हरकतें करता, थप्पड़े मारता है और उनको बेइज्जती करता है। लेकिन मिल्खा सिंह ने हार नहीं मानी। उनका वो टारगेट बन जाता है, वो अपनी आंखों में ठान लेता कि मुझे एक दिन इस प्रकार की इंडिया की जॉकेट को पाना है। और साथियों, वो अगली बार वो दौड़ को जीतते हैं और उस टारगेट को जीत के आते हैं। तीसरी बार पाकिस्तान में जीत के आते हैं। वो इसलिए जीत के नहीं आते हैं कि वो भागने में तेज थे। साथियों, वो इसलिए जीत के आते हैं कि उनके सामने टारगेट था। एक बार वो ऑस्ट्रेलिया से सब हार के आगे थे तो उस टाइम उनके कोच ने उनको गोल लिख के दिया था 45.9, यानी वो टारगेट उनका गोल था 45.9। वो घर आने के बाद उन्होंने उनके गुरुदेव आस्था नानक जी के कदमों में रख दिया था और रात दिन उस टारगेट के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए चले गए पहाड़ों में। कोच के साथ दिन रात मेहनत करते थे, भागते थे, पीछे वजन बांध के मुंह से गिर जाते थे, मुंह से खून आ जाता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी क्योंकि उनको टारगेट, अपना लक्ष्य पे उनका फोकस था। वो जुनूनी थे, पागलपन थे और एक दिन उन्होंने टारगेट वो करके दिखाया। एक बार वो पाकिस्तान के सामने जीत के आए। ये वजह नहीं थी कि पाकिस्तान के सामने जीतते हैं, जीत के आने के पीछे इनका वजह ये थी कि वो अपनी एक दिन गर्लफ्रेंड मंगेतर से वादा कर दिया था कि एक दिन मेरे नाम की, मिल्खा के नाम की भी क्या होगी, पूरे भारत में छुट्टी होगी। और साथियों, वो पाकिस्तान में दौड़ में सबसे तेज जीत के आते हैं। आने के बाद प्रधानमंत्री जब उनसे बोलते हैं बोल मिल्खा क्या सही है, तो वो बोलता, मिल्खा सिंह बोलता है कि प्रधानमंत्री जी एक दिन मेरे नाम की पूरे इंडिया में छुट्टी होनी चाहिए। तो इस प्रकार जब हम किसी भी फील्ड में कामयाब होना है तो हमारे अंदर वो जुनून होना चाहिए, हमारा टारगेट पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट पे फोकस ही हमारे को आगे बढ़ाता है। साथियों, जीत के लिए जुनून चाहिए, उबालो वो खून चाहिए, ये आसमान भी आएगा धरती पे, बस दिल में वो अरमान की गूंज चाहिए, वो अरमान की गूंज चाहिए।